अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज तारीख 3 भी तकरीबन गुजर गई, लेकिन आर्मी चीफ मुल्क का कौन होगा, अगला चीफ ऑफ डिफेंस कौन होगा, इस बात का तयन नहीं हो सका। इस वक्त शदीद बहरान है, हुकूमत नोटिफिकेशन से भाग रही है और दूसरी तरफ से तकरीबन धमकियां आना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। फैसल वाडा ने खुले अल्फाज में इमरान खान को शदीद किस्म की धमकियां दी हैं, ऐसी की तैसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। इमरान खान साहब जो ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आसिम मुनीर साहब के लिए, वही लफ्ज़ इमरान खान के लिए उसने इस्तेमाल कर लिया। जनाब सेनेटर अलामा राजा नासिर इकबाल साहब ने इनकलाब का अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि 5% अवाम भी हमारे साथ निकल जाए तो मुल्क में इनकलाब आ सकता है और ऐसा वो कर रहेगा। याद रहे, ये वो शख्स हैं जिन्हें सेनेट के अंदर इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ दी है और बहुत जल्द ये बन भी जाएंगे। ये दो शख्सियात हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने एतमाद किया, भरोसा किया, महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर राजा नासिर साहब। अब जनाब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तमाम तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने की बातें, एक 80 साला बूढ़े बुजुर्ग को बनाया जाने की साजिश इस वक्त रची जा रही है। मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है। मासूम बच्चा कराची के अंदर जो गिर के गटर में जाँ बहक हो गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज आज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। ये मुख्तसर सा क्लिप जो आपको स्क्रीन की साइड पे नज़र आ रहा है, ये उछलता कूदता दुनिया के गमों से बेखबर मासूम सा बच्चा अपनी माँ से भागता हुआ, जैसे बच्चों की आदत होती है अपनी माँ से वो भागते हैं, खेल रहे होते हैं, अचानक चंद कदम उठाता है और फिर आगे जरदारी के खोदे हुए मौत के कुएं में जा गिरता है और घंटों उस गंदे पानी के अंदर, उस कचरे के अंदर उसका दम घुटता है और अपनी जान की बाजी हार जाता है। और कहते हैं कि किलोमीटर दूर जाकर के उसकी लाश वहाँ से मिलती है। अब ये छोटा सा ट्वीट है, मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा ये देखें। जनाब आलमगीर खान जो फिक्सेट के जो बानी हैं, उनका ये ट्वीट है 2/22/2016 का, यानी कि फरवरी 22 में उन्होंने ये ट्वीट किया और इसके ऊपर लिखा, मवाच गोट 4 साला बच्ची खुले मैन होल में गिर कर जाँ बहक। और कितने अफसोस की बात है कि आज 10 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और उस वक्त भी वहाँ कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आज भी वहाँ पर पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत है। और आज फिर एक बच्चा मैनहोल के अंदर गिर के मर चुका। न जाने कितने लोग वहाँ गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, कितने लोगों का जानी माली नुकसान होता है। वजह सिर्फ ये है, ये बच्चे कराची के गटरों में इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि ये बच्चा ईवान इक़्तिदार के अंदर खेल रहा है, उसे अपना प्लेग्राउंड समझ करके। ये जरदारी का नवासा जो पार्लियामेंट के अंदर इक़्तिदार के ईवान के अंदर अपनी खाला के साथ जा कर के खेल रहा है, ये वजह है पाकिस्तानियों के आपके बच्चे गटरों में गिर करके मर रहे हैं। ये देखें, अशराफिया के किसी बड़े बदमाश की बेटी बाहर पापा के साथ दौड़ने गई, सड़क पर चलने गई और पीछे हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाह मिलती है, जिस गाड़ी में पेट्रोल डलता है, वो गाड़ी उनके पीछे चलाई जा रही है। और जनाब आली इज़्ज़त माफ़ साहब अपनी छोटी सी बेटी के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी में अपनी वाक का शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये आपका पाकिस्तान है, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी सच्चाई है कि ये लोग मुझे और आपको नोच करके खा रहे हैं। ये वजह है कि हमारे गटरों के ऊपर रखने के लिए ढक्कन के पैसे भी इनके पास नहीं हैं। पिछले 10 साल से कराची के इक़्तिदार पे कब्ज़ा किए बैठे ये जरदारी और ये जली भुट्टो आज भी वहाँ लोगों के बच्चे गटरों में गिर करके फौत हो रहे हैं। दूसरी तरफ अशराफिया के ऐसे ही एक बिगड़े हुए बच्चे ने रात को 2 मासूम गरीब बच्चियों के ऊपर अपनी लैंड क्रूज़र चढ़ा दी। 16 साला ये ओबाश लौंडा किसी जज का बताया जाता है जो स्नैपचैट की वीडियो बना रहा था ड्राइव करते हुए, और उसे सामने मोटरसाइकिल पर जाती हुई 2 बच्चियां नज़र ही नहीं आई, उसने कुचल दी। वहीं पर उन्होंने अपनी जान की बाजी हार गई। अब जनाब अली इन साहब का जो वालिद साहब हैं, जज हैं, और किस तरह वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। सहाफ़ी हैं मरियम नवाज़ खान साहिबा, ये पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखती हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे से जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो वो तन्हा नहीं था, बल्कि 2 दोस्त भी हमरा थे। पुलिस ने जज साहब के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि वो जज का बेटा है। और जस्टिस आसिफ मौके पर खुद पहुंच गए, बेटे को घर भेजा, इसके दोस्तों को भगाया और कमज़ोर एफआईआर के बाद सुबह बेटे को पुलिस के हवाले किया। बाकी दोनों दोस्तों का एफआईआर में तस्करा है, ना पुलिस ने किया। अहम बात यह है
کہ جس وقت جج صاحب موقع پر پہنچے ایک لڑکی دم توڑ چکی تھی جبکہ دوسری کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن ایمبولینس تاخیر سے آنے کی وجہ سے دونوں وفات پا گئیں، لیکن جج صاحب نے اپنے بیٹے کو فرار کرا کے معاملہ سنبھالنا بہتر جانا، لڑکیوں کا کیا تھا چل بسیں۔ ایک صحافی اور ہیں جو اس حوالے سے لکھتے ہیں آگے مزید تفصیلات۔ احتشام کیانی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں حادثے سے فوری پہلے سنیپ چیٹ کی ویڈیو بنا رہا تھا ملزم ابو ذر ولد محمد آصف کا پولیس تفتیش میں انکشاف۔ یہ آپ کا اشرافیہ ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ یہ جج صاحب کا بیٹا 16 سالہ، اس کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ نابالغ ہے، یہ لینڈ کروزر دھڑا رہا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور سنیپ چیٹ بناتے ہوئے کچل دیں غریب کی 2 بیٹیاں اس نے۔ اور پھر والد صاحب وہاں پر آئے اور پولیس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے لگے، اپنے بیٹے کو اور اس کے دوستوں کو وہاں سے فرار کرنے میں مدد کرنے لگے، اور اسی وقت میں جب یہ سب کچھ چل رہا تھا سڑک پہ پڑی غریب کی 2 بیٹیاں سسک سسک کر جان کی بازی ہار گئیں، کیونکہ وہاں پر ایمبولینس بلانے کے بجائے، انہیں سنبھالنے کے بجائے اپنے بیٹے کی ایک رات حوالات سے بچانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ وہاں پر یہ صحافیوں کے میں آپ کو ٹویٹس پڑھ کر کے بتا رہا ہوں جو اسلام آباد کے اندر گراؤنڈز پر موجود ہیں۔ یہ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ لاقانونیت ہے، یہ بدماشی ہے اور یہ انتظام ہے کراچی جیسے شہروں کا کہ معصوم بچے، لوگوں کے ننھے پھول گٹروں کے اندر گر کر کے مر رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان میاں نواز شریف کا، اردلیوں کا، زرداری کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا، جنہوں نے پاکستانیوں کے اوپر یہ کفر کیا کہ 17 سیٹوں کے ساتھ اٹھا کر کے بٹھا دیے یہ اردلی، اور اس طرح سے یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ فیصل وارڈا کے ٹویٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات شامل کر لوں، بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کچھ لکھا ہے آج ٹویٹ پہ، فرسٹریٹ ہو کر کے، جیسے بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں ایسی کی تیسی دھمکی دیکھیں جناب کی، ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت، احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں ذہنی مریض، ظاہر ہے عمران خان ذہنی مریض جو ہے وہ عاصم منیر کو کہتے ہیں تو انہوں نے بدلا لیا ہے، یہ ہوں گے عاصم منیر صاحب کے کچھ خاص جو ان کی طرف سے یہ بول رہے ہیں۔ بہرحال لکھتے ہیں اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی، یعنی کہ فیملی کی ملاقات اور وکیلوں کی ملاقات جو ہیں وہ بھی اب سے بند کر دی جائیں گی، کیونکہ خان نے جو کل کیا اس کے بعد تکلیف بہت آگے تک محسوس کی جا رہی ہے۔ جس طرح کا خان صاحب نے ٹویٹ لکھا ان کے اکاؤنٹ سے اور جو بیان اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے باہر بھیجا، اب سے وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ وکلاء نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی۔ فیصل وارڈا صاحب، یہ پاکستان میں رہ رہے ہو آپ اور اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہ 25 کروڑ کا مرشد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ، بڑا ہی بدتمیزانہ سا لہجہ ہے آپ کا، اور پاکستانی اس شخص سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، آپ پاکستانیوں کے رہبر رہنما کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے یہ لکھتے ہیں یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے بدلے ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا۔ جیل میں بند شخص ہے، وہ 200 پرچی اس کے اوپر کروا دیے، 32 سال قید با مشقت اسے دلوا دی، صرف اس لیے کہ اسے ڈرا ہوا دیکھنا تمہاری خواہش رہی تھی، لیکن وہ ڈرا تم سے نہیں اور تم اسے بدماشی کہہ رہے ہو۔ اپنے حق کے لیے بولنا۔ پچھلے تقریباً 4 ہفتوں سے اسے قید تنہائی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ قید تنہائی پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ یہ اقوام متحدہ کے مطابق، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جناب جان ای مینڈس جو پروفیسر ہیں، یہ پروفیسر جان ای نے جو اقوام متحدہ کے اندر پیش کیا تھا، اس کے مطابق 15 دن کے بعد انسان کی ذہنی اور جسمانی حالت ناقابل تلافی نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب جناب 15 دن سے زیادہ اقوام متحدہ کے مطابق بھی اگر کسی شخص کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو اس کے ذہن اور اس کے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ پچھلے 4 ہفتوں سے عمران خان کو تم نے اس وقت اکیلا کر کے قید تنہائی کے اندر ڈالا ہوا ہے، جیل کے اندر، اور تم اسے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بدماشی کر رہا ہے۔ اس کو تم بدماشی کہہ رہے ہو کہ جس شخص کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنی زیادتی کی جا رہی ہے کہ 4 ہفتوں سے وہ قید تنہائی میں ہے، اسے کسی کے ساتھ بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہن اس سے ملنے آئی تو بالوں سے پکڑ کے اس کو سڑک پہ گھسیٹا گیا، اور ایسا کرنے والے کو وہ شخص قید تنہائی سے اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے تو تم اسے کہتے ہو یہ بدماشی ہے۔ بدماشی تو ابھی تک
फैसल वाडा साहब, आपने उन्हीं की देखी है जिनके बूट लेकर के आप जियो टीवी के टेबल पे बैठे थे। अवाम की बदमाशी आपने देखी नहीं है अभी। ये जितना जुल्म आप कर रहे हो ना पाकिस्तानियों के ऊपर, ये जुल्म एक दिन टूटेगा तो फिर अवाम ने आपको असल बदमाशी दिखानी है कि बदमाशी असल में होती क्या है। जनाब अली, इसके अलावा ये लिखते हैं कि इश्तिहाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आए हैं कि वापसी अब मुश्किल है, अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये खुले अल्फाज में इमरान खान साहब को धमकी दी जा रही है, केसेस को मंतकी अंजाम तक, यानी कि तमाम केसेस में ये खान साहब को सजा देना चाहते हैं। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़बड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं, इन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है और अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। इसके अंदर इन्होंने एक तो मुराद सईद और उन लोगों को धमकी दे दी जिनके ऊपर 9 मई के झूठे केसेस बनाए गए हैं। अब 9 मई के केसेस का आप हवाल देख लें कि शेख रशीद आज मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कह रहा था, मेरा भतीजा सारी ज़िंदगी कभी फैसलाबाद नहीं गया, उसने फैसलाबाद देखा ही नहीं है, लेकिन फैसलाबाद के एक केस में 9 मई के उसे सज़ा सुना दी गई 10 साल की। अब एक शख्स एक ही वक्त में FIRs के अंदर 4 जगहों पर मौजूद था और उन FIRs की बुनियाद पे 9 मई की सज़ाएं सुना दी गई। और ये बंदा आके कह रहा है कि केपी में छुपे हुए जो 9 मई के मुजरिम हैं वो भी तैयारी पकड़ ले, उनको ही पकड़ा जाएगा। सुहेल आफरीदी को धमकी दे रहा है। सुहेल आफरीदी 5 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आला है और तुम्हारी औकात ये है कि आज भी तुम्हारे नाम के साथ किसी जमात, किसी पार्टी का टिकट नहीं है, तुम्हारे पास डेजिग्नेशन नहीं है कि तुम किस पार्टी से आए हो। तुम इन्हीं जर्नलों के कमरों से होते हुए आज सेनेट के अंदर पहुंचे हुए और तुम धमकी दे रहे हो किसे, 5 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे को। गवर्नर राज की बात करते हो। कल इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा, लगा दो गवर्नर राज। वो तो चाहता है उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दो। उसकी हुकूमत को होते हुए तुम वहाँ पे जो कत्ल गारत करवा रहे हो, ऑपरेशन करवा रहे हो, आवाम नहीं चाह रही, उसकी हुकूमत की उन चीज़ों का नुकसान। इमरान खान ने सीटों की, हुकूमतों की इसकी परवाह कब की थी? उसने तो पंजाब की हुकूमत अपनी सारे इस्तीफे दिलवा दिए थे, हुकूमत अपनी गिरा दी थी, सब कुछ ख़त्म करे। उसको हुकूमतों से क्या, उसने निज़ाम को बदलना है। एक लफ्ज़ इमरान खान की ट्वीट के अंदर नोटिफिकेशन के हवाले से नहीं था। एक बात उन्होंने अपनी बहन से नोटिफिकेशन के हवाले से, फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, नोटिफिकेशन हो, AI, BI, CI, DI, रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का क़याम हो, ये हमारा मुतालबा है। हम उनके फॉलोअर हैं। हमारे नज़दीक बस यही मसला है। हालात बताने के लिए आपको बताई जाते हैं, वीलॉग्स करते हैं, खबरें देनी होती हैं आपको कि हालात क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऑनेस्टली मकसद सिर्फ इसके पीछे एक ही है कि नोटिफिकेशन आज हो कल हो, इससे फ़र्क क्या पड़ना है? फ़र्क इस बात से पड़ना है कि क्या हकीकी अवामी नुमाइंदे ही इक़्तिदार के हकदार होंगे इस मुल्क के अंदर? क्या इस मुल्क के अंदर अदालतों का हकीकी वजूद जो है वो बरकरार रह सकेगा? क्या रूल ऑफ लॉ का क़याम होगा? या फिर ऐसे ही अवाम के बच्चे गटरों के अंदर मरते रहेंगे और अशराफिया के बच्चे प्रोटोकॉल के अंदर सड़कों पर दौड़ते रहेंगे? इनके बेटे लैंड क्रूजरों के नीचे गरीबों के बच्चों को कुचलते रहेंगे और मेरी आपकी फरियाद सुनने वाला होगा कोई नहीं। और इन्होंने दुनिया भर के जुर्म और कत्लेआम क्यों ना कर रखे हों, इनके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं होगी। यही पाकिस्तान है जो हमें नहीं चाहिए। और जैसा पाकिस्तान हम चाह रहे हैं वो मुर्शद जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो बनाना चाह रहा है वो पाकिस्तान पाकिस्तानियों को चाहिए। इस वक्त गेम इनके हाथ से तकरीबन निकल चुकी है। नोटिफिकेशन हो जाए या ना हो, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आपस में शदीद और बदतरीन इख्तलाफात की हद तक पहुँच चुकी है। इस जैसे बूटपालशी और तूतिए जो हैं, फैसल वाडा जैसे, या चंद सहाफ़ी, मुनीब हो गया, मुन्ना हो गया, इस तरह के, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियां पकड़ ली हैं। जो मियाँ का नमक ज़्यादा खाते थे वो मियाँ की तरफ हो गए, चाहे वो आसमा शराजी हो, अबसार आलम हो, जो भी हो। अब मुन्ना हो या फैसल वाडा हो, ये जर्नलों का नमक खाते थे, ये उनके बूट चाटते थे, तो ये उनकी तरफ चले गए। ये कल इसी हुकूमत के ऊपर भोंक रहे होंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर तरीके से पैसा बनाने वाले लोग हैं फैसल वाडा जैसे। इनकी तो फाइलें पड़ी होती हैं एजेंसियों के पास, ये कभी भी उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। पर ये सिचुएशन एक तरफ, दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बातें की। उस हवाले से खान साहब ने उन्हें सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर भी कहा हुआ है और उन्होंने इनकलाब की बात की। और बार बार वो ये बात करते हैं कि आप इस बात को समझें कि हमारे साथ 5% अवाम भी मुल्क की अगर निकल आएगी तो फिर कोई यहाँ पे बाकी नहीं बचेगा। सबको या तो मुल्क से भागना पड़ेगा या फिर इनकलाब जो करता है वही इस मुल्क के अंदर होगा। इमरान खान साहब के साथ अगली मुलाकात में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि कोई डील हो जाए, कोई मामलात आपस में इनके तय हो जाएँ कि किसको कहाँ तैनात करना है। शायद अगला नोटिफिकेशन हो भी जाए, लेकिन हो सकता है कि ना हो, तो फिर उस सूरत में दूसरा शख्स कौन होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आपके साथ अगले वीलॉग में दोबारा शामिल करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।